नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर मरकज को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते की दी मोहलत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराई को उम्मीदवार किया नामजद। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का गजा अमन मुआहिदे पर तबसरा, बोली खून रेजी कभी अमन नहीं ला सकती। जनूबी जिला अनंतनाग के कुकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे लापता फौजी की लाश की बाजियाब। वजीर तालीम सकीना इत्तू का तालीमी शोबे के फरोग पर जोर, जम्मू कश्मीर में तालीमी निजाम को मजबूत बनाने के अज़्म का किया इआदा। वादी से फलों की नक्ल हमल को हमवार बनाने के लिए इक़दामात, अहम मेट्रो मार्केट तक रेल फ्रीट लिंक के इम्कानात का अटल डल्लू ने लिया जायजा। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन का बयान, साइबर सिक्योरिटी के खतरात से निपटने के लिए कौम को मुत्तहद होना होगा। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में 30 टीटीपी दहशतगर्द हलाक, फौज का इंतकामी कार्रवाई का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी को अपना 8वां आलमी कामयाबी करार दे दिया, 7 नाकाबिल खत्म जंगों के खात्मे का किया दावा। भारत का जमहूरी निजाम दुनिया का बेहतरीन निजाम है, किरण रिजिजू ने कहा, पार्लिमानी खिलफशार से मायूस न हो। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाना दोबारा खोलने की तैयारी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मजहबी मार्च रोकने के लिए रास्ते बंद, मोबाइल इंटरनेट भी मुअत्तल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने, सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर मरकज को जवाब जमा करवाने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस BR गवाही ने दरख्वास्त गुजारों और मरकज की तरफ से दलाइल सुनने के बाद हुक्म दिया कि रियासती हैसियत की बहाली के मामले में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि रियासती हैसियत की वापसी का फैसला इंतहाई सोच समझ कर किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि 2019 में रियासती हैसियत वापस ली गई थी और अब हम 2025 में हैं। उन्होंने कहा कि अब कई बरस बीत चुके हैं और इंतखाबात भी हो चुके हैं, ताहम रियासती हैसियत की बहाली के लिए अदालत फौरी फैसला करे। इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलाइल में कहा कि सिर्फ पानी नहीं बल्कि बहुत खून भी बहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए और पहलगाम वाक़े जैसे अवामिल को रियासती हैसियत की बहाली में मद्देनजर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत इस मामले पर मशावरत कर रहे हैं। तमाम दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने मरकज को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर जवाब जमा करवाने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुमा को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबराई और सज्जाद किचलू को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नामजद किया है। NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 उम्मीदवारों का फैसला हतमी कर दिया गया है, जबकि चौथी निशस्त के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। सागर ने कहा कि हमने एक निशस्त खाली रखी है और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। NC रहनुमाओं ने वाज़ा नहीं किया कि वो कांग्रेस के लिए 3 में से किसी महफूज निशस्त को छोड़ देंगे या उन्हें ऐसा मुकाबला देने की पेशकश करेंगे जहां बीजेपी की बरतरी हो। इतलात के मुताबिक इत्तेहाद के पास चौथी निशस्त के लिए 24 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 वोटों की अक्सरियत है। यह फैसला NC और कांग्रेस के दरमियान मुमकिना इत्तेहाद के इम्कानात को भी उजागर करता है और आइंदा इंतखाबात के
सियासत में एक दिलचस्प मोड़ लाने वाला है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमा को इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ये अमन की जानिब एक अहम कदम है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। 2 साल के बाद हमारे फलस्तीनी भाई और बहनें आखिरकार अमन के माहौल में जिंदगी गुजार सकेंगे। ये तमाम आलमी रहनुमाओं के लिए सबक है कि जो समझते हैं कि खूनरेजी मसाइल का हल है, आखिरकार बातचीत ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक रियासती हैसियत बहाल नहीं होती, हमें अपनी जमीन, मुलाजमतें और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। महबूबा मुफ्ती ने मकामी लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनसिफाना क़वानीन लाने की हुकूमत से अपील की। पीडीपी सदर ने बीजेपी की हाल ही में पेश की गई एंटी बुलडोजर बिल पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कानून गरीब लोगों को निशाना बना रहा है, जो बरसों से अपने घर तामीर कर रहे हैं और उन्हें बाकायदा कानूनी हैसियत देने के बजाय मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत के मकामी होटल मालिकान के लीज मंसूख करने के फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसे मकामी लोगों से उनका हक छीनकर गैर मकामियों को देने की कोशिश दिया करार। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग के घने गडोल जंगलात में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीमों ने दूसरे लापता आर्मी कमांडो की लाश बाजियाब कर ली। ये ऑपरेशन गुज़श्ता 4 दिनों से जारी एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया। सरकारी जराया ने बताया कि लाश को मुश्किल और घने जंगलाती इलाके में जोर पकड़ने वाली तलाशी के दौरान बरामद किया गया, जो हालिया बरसों के सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन में से एक था। ये बाजियाबी उसके एक दिन बाद हुई जब आर्मी की 7 पैरा यूनिट के एक और एलिट कमांडो की लाश इसी जंगली इलाके से निकाली गई थी। दोनों कमांडोज एक इंसदादा दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे, जो इस इलाके में गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुतालिक काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात पर शुरू किया गया था। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी और ऑपरेशन जारी रखा था ताकि दीगर मुमकिन खतरात का फौरी अंदाजा लगाया जा सके और मजीद जानों के ज़िया को रोका जा सके। वजीर बराए तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू ने सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में स्कूल और आला तालीम के शोबों में जारी मंसूबों की कारकर्दगी, इफ़ाल और तरक्की का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान सकीना इत्तू ने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जारी तरक्याती इक़दामात, बुनियादी ढांचे के मंसूबे और तालीमी इस्लाहात का जामा जायजा लिया। वजीर ने जोर दिया कि तमाम जारी कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा, खासतौर पर वो मंसूबे जो बुनियादी ढांचे की तरक्की, डिजिटल लर्निंग सहूलियात, असातिज़ा की तरबियत और निसाब की बेहतरी से मुतल्लिक है। उन्होंने आला तालीम के शोबे में राष्ट्रीय आला तालीम, प्रधानमंत्री आला तालीम अभियान और कैपेक्स बजट मंसूबों के तहत जारी मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि तालीमी मेयार को बुलंद करने और तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें वादी से फलों की बरामदात और दीगर अशिया की हमवार नकल हमल के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, IG ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, महकमा ज़री पैदावार के सेक्रेटरी, HPMC के MD, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रीजनल अफसर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने खास तौर पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की मौजूदा सूरत हाल और इसे मुकम्मल तौर फाल बनाने के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने वादी से फल ले जाने वाले ट्रकों की रवानगी और श्रीनगर की जानिब आने वाली दीगर ज़रूरी अशिया की बिलातातुल आमद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने जुमा को कहा कि साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निमटने के लिए पूरा मुल्क मुत्तहद होकर इक़दामात करे। ये बात उन्होंने केरला पुलिस की जानिब से मुनक़िदा सालाना कॉन 2025 साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही मौके पर कही। गोविंद मोहन ने बताया कि दुनिया भर में साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है, हत्ता कि दिफाई इक़दामात किए जाने के बावजूद भी ये जराइम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसे जराइम के साथ साथ साइबर पर मबनी दीगर जराइम में भी इजाफा हो रहा है। यूनियन होम सेक्रेटरी ने जोर दिया कि तहकीकात करने वाले इदारों को होशियारी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन अवाम को भी साइबर क्राइम से खबरदार रहने और मोहतात रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि कौम की बेदारी और मुश्तरका कोशिशें ही साइबर खतरात का मौसर हल फराहम कर सकती हैं। शुमाल मगरबी पाकिस्तान के जिला और कज़ई में होने वाली एक इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान तालिबान के 30 दहशतगर्द हलाक करने का पाकिस्तान ने दावा किया है। यह कार्रवाई इस हफ्ते के आगाज में 11 फौजी एहलकारों, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी शामिल थे, के कत्ल के जवाब में की गई। पाक के फौज की जारी करदा बयान में कहा गया कि
اور کزائی میں 7 اکتوبر کو پیش آنے والے دلخراش واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جمل مایا کے علاقے میں ہونے والے اس آپریشن میں معتبر انٹیلیجنس کی بنیاد پر تمام 30 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے اس وحشیانہ حملے میں حصہ لیا تھا۔ فوج نے کہا کہ یہ کامیاب کارروائیاں نہ صرف اس دلخراش واقعے کا انتقام ہے بلکہ مرکزی ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں بھی لائی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران کہا کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جسے انہوں نے اپنی انتظامیہ کی 8ویں بڑی عالمی کامیابی قرار دیا۔ ٹرمپ نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ ان کے دور صدارت میں 7 بڑی جنگیں ختم کی گئی اور غزہ کی جنگ بندی 8ویں ہے۔ انہوں نے روس یوکرین جنگ کو سب سے تیز حل ہونے والی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی۔ صدر نے کہا کہ یہ جنگ کبھی بھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اور یہ 4 سال تک نہیں ہوئی۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ نہ ہوئی نہیں قریب ہوئی۔ ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ 7 ناقابل ختم جنگیں ختم کی گئی جن میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، سربیا اور کوسوو، کانگو اور روانڈا، پاکستان اور بھارت، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا اور ارمینیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان جنگوں میں انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوا اور ان کی کوششوں سے ان میں سکون آیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے جمعرات کو کہا کہ بھارت کا جمہوری نظام دنیا میں سب سے بہتر اور عوام کو پارلیمنٹ میں پیش آنے والے خلفشار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رجیجو نے دہلی کے بھارت منڈپم میں PhD چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 120ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ہونے والی بار بار کی خلفشار کو بھارت کی متحرک جمہوریت کی ایک خاصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدم کارکردگی کی علامت نہیں بلکہ مختلف آراء اور نظریات کے اظہار کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جب لوگ اختلافی رائے رکھتے ہیں تو کبھی کبھار خلفشار پیدا ہوتا ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اہم قوانین منظور کر لیتی ہے۔ گزشتہ مونسون سیشن میں بھی اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود ہم 14 قوانین قومی ترقی کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ رجیجو نے بھارتی آئین کو دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں، آزادی اظہار اور عوامی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ہندوستان نے افغانستان میں اپنے سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نئی دلی کے دورے پر آئے ہیں اور ہندوستانی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستان نے 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانے کو بند کرنے کا کام کیا تھا، لیکن جون 2022 میں ایک تکنیکی مشن کے ذریعے دوبارہ افغانستان میں اپنی موجودگی قائم کی تھی۔ اب ہندوستانی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں ہندوستانی مشن کو مکمل سفارت خانہ میں تبدیل کیا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید گہرائی آئے گی۔ پاکستانی حکام نے دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے سڑکیں بند کر دی اور موبائل انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا۔ یہ مارچ غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف جمعہ کے روز منعقد ہونے والا تھا۔ ذرائع کے مطابق حکام نے مارچ کے راستوں پر کڑی نگرانی کے انتظامات کیے اور شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے تاکہ ممکنہ ہنگامی آرائی اور بدامنی کو روکا جا سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات عوامی تحفظ اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔